मिथिलेश कुमारी, हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। इस प्रेम को अधर्म मत समझो। एक दिन प्रभु श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे और तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक का मार्ग बताओगे। भैया। लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बहुत मनोहर हो जाती है। जानकी को यह समय बहुत प्रिय था। परंतु आज ना जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। भैया, वो आप ही के बारे में सोचती होंगी। उन्हें स्वयं से अधिक आपकी चिंता रहती है। लक्ष्मण, मेरे हृदय में बार बार यही विचार आता है, क्या मेरी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित रह सकेगी। ऐसा मत सोचिए भैया। भाभी एक साहसी आर्य कन्या है, चाहे कितने भी दुख आ जाएं, वो विचलित नहीं होंगी। उन्हें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप उन्हें खोज लेंगे और इसी विश्वास के आधार पर वो जीवित होंगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मैं लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। अच्छा होता यदि यहाँ होने के स्थान पर आप अपने पति के पास जाती और उन्हें समझाती कि जो उन्होंने किया है अत्यधिक अनुचित किया है और हमें तत्काल अपने पति के पास भेजने को कहती। यदि उनका सामना हमारे पति से हो गया तो वो उनकी क्या दशा करेंगे वो जानते भी नहीं। अच्छा होता यदि आप यहाँ आने के स्थान पर अपने पति के पास होते और एक पराई स्त्री का छल से अपहरण करने के लिए और बलपूर्वक यहाँ लाकर अपने पति से दूर रखने के लिए उनको धिक्कारती, उनका तिरस्कार करती। तुम क्या समझती हो मैंने इसे नहीं किया? मैंने मेरे पति को इस दुष्कर्म के लिए बहुत रोका। अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकती थी मैंने किया। मैं जानती हूं और समझती भी हूं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है और उस परिणाम को लेकर मैं बहुत भयभीत भी हूं। बस मन में एक आशा है
कि मेरे पति के किए दुष्कर्मों का बोझ जीवन में किए मेरे सत्कर्म अपने कंधों पर ले ले, और समय आने पर तुम्हारे पति मेरे पति को जीवन दान दे दे। महारानी मंदोदरी, हमें क्षमा कीजिएगा। हम जानते हैं हमारे पति शीघ्र ही आएंगे। धन्य है तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम्हारी पति भक्ति, और हमारे लिए भी आपकी पति भक्ति वंदनीय है। मंदोदरी, स्वामी आप कब आए? जब तुम सीता के विचारों में खोई थी तब। कभी कभी तुम ये भूल जाती हो, तुम्हारे पति लंकेश के पास एक नहीं 10-10 मस्तिष्क हैं विचार करने के लिए, और 20 आंखें ये देखने के लिए कि किसी के मन में क्या चल रहा है। और जो भी आंधी तूफान तुम्हारे मन में चल रहा है, वो रेखाएं बनकर तुम्हारे मस्तिष्क पर उभर आया है, और उसने हमें सतर्क कर दिया है और चिंतित भी, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, सबसे प्रिय पत्नी, सबसे पहली। लंकेश, अपने प्रिय पत्नी के होते हुए भी आप सीता को उठाकर यहां लंका में ले आए। राक्षस है ना, पराक्रमी और बलशाली राक्षस, सुंदरता के पुजारी। मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? कितनी ही सुंदर स्त्रियां हैं हमारे अंतःपुर में, जिन्हें हम आसपास के प्रांतों से उठाकर लाए हैं। उनको लेकर तो तुमने आज तक हमें कभी नहीं टोका। फिर सीता, यदि एक सदस्य त्यागने से पूरे परिवार की रक्षा हो सकती है, तो उस सदस्य को त्याग देना चाहिए। लंकेश, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, आप सीता को त्याग दें। ईर्ष्या? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें आभास हो गया है कि शीघ्र ही सीता लंका की स्वामिनी होगी, इसीलिए तुम उसे लंका में रहने नहीं देना चाहती हो, है ना? परंतु तुम भूल रही हो, सीता को हम लंका लेकर आए हैं, और अब सीता सदैव लंका में रहेगी। भैया, हम ऋषमुख पर्वत तो पहुंच गए, परंतु इस विशाल पर्वत पर हम वानर राज सुग्रीव को कैसे ढूंढेंगे? महाराज सुग्रीव,
क्या हुआ नील? महाराज, पंपा सरोवर के आगे दो अनजान व्यक्ति ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो नील? हाँ तात जामवंत, और जिस प्रकार वो बार बार ऋषिमुख पर्वत की ओर देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हों। और हाँ, वो अपनी वार्ता में भी बार बार महाराज सुग्रीव का नाम ले रहे थे। हमारा नाम? क्या कह रहे थे वो हमारे बारे में? सुना तुमने? जी महाराज, एक दूसरे से कह रहा था कि अवश्य महाराज सुग्रीव इस ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर रहते होंगे और हमें शीघ्र ही उन तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा। अर्थात उन्हें यहाँ का मार्ग विदित नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे इस प्रदेश में अनजान हैं और यहाँ पहली बार आए हैं। परंतु ये भी सिद्ध होता है कि वे महाराज सुग्रीव तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर आए हैं। वो महाराज से भेंट करना चाहते हैं या आक्रमण, इसका विचार भी कर लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो नील। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और उन्हें यहाँ किसने भेजा है। तो आप लोगों को आशंका है कि उन्हें महाराज बाली ने भेजा है? हाँ तात जामवंत, इसी बात की आशंका है मुझे। परंतु महाराज, बाली उन्हें यहाँ बिना किसी कारण के क्यों भेजेगा? वो जानते हैं कि जिस राजा का राज उससे छीन जाए, वो जीवित रहते उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जब तक उनके मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, वो अवश्य कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे। ऐसी अवस्था में उनकी ये चेष्टा होगी कि कैसे भी करके हमें समाप्त कर दें। तुम ठीक कह रहे हो नल। इसीलिए हमारे भैया ने दो मनुष्यों को भेजा होगा जिससे हमें किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। तुमने कहां देखा उन्हें? महाराज, पर्वत के नीचे तराईवन प्रदेश में। कैसे दिखते हैं वो? उनकी वेशभूषा क्या है? वेशभूषा से तो कोई तपस्वी मालूम पड़ते हैं, परंतु उनके कंधे वीरों के हैं और वे अपने हाथों में धनुष बाण भी लिए हुए हैं। तुम सब एक दूसरे के विपरीत कह रहे हो। एक बात बताओ, वो तपस्वी हैं या योद्धा हैं? वे दोनों हैं। दोनों? कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में आ रहा है। बाली जानबूझकर उन व्यक्तियों को यहाँ क्यों भेजेगा? वो महाराज सुग्रीव से मिलने आएंगे, सहायता मांगने अथवा भिक्षा मांगने, और उनका मुख्य उद्देश्य होगा हमारा भेद जानना। कैसा भेद? यही कि किष्किंधा का राज्य पुनः छीनने का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। परंतु उनके पास धनुष बाण क्यों हैं? इसीलिए कि हमें असावधान अथवा शस्त्रहीन पाएं तो अवसर पाकर हमें समाप्त कर दें। इस प्रतिदिन की आशंका का अंत क्यों नहीं कर देते महाराज? कैसे? किष्किंधा का राज्य उससे छीन लीजिए महाराज। ये संभव नहीं है तात जामवंत। बाली इतना शक्तिशाली है कि मैं अकेले उससे युद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसी शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता है तात जामवंत, जो हमारा साथ दे सके। मैं तो कहता हूँ कि बाली के इन दोनों नीलों को पकड़ लिया जाए और उनसे किष्किंधा के सारे राज जानकर दरबारियों और साथियों में फूट डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाए महाराज। ये उचित है। परंतु महाराज, ये दोनों बाली के भेजे हुए हैं भी या नहीं, इसका पता कर लीजिए। परंतु इसका भेद मिलेगा कैसे? हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्हें ही वहां भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपने बहुत उत्तम बात की है तात जामवंत, पर हनुमान कहाँ है? महाराज, हनुमान इतने तेजस्वी हैं कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य को लाल फल समझकर अपने मुख में रख लिया था। नल,
तुम जाओ और हनुमान को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। भैया, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो पूरी धरती हिला दे? होगा कोई दुराचारी जो ईश्वर से प्राप्त हुए वर से उन्मत्त हुआ होगा, अथवा 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 होगा कोई प्रभु का परम भक्त जो सर्वशक्तिमान से कृतज्ञ होगा। चलो आगे चलते हैं। जी। भैया, लगता है वो महाशक्तिशाली मायावी हमारे निकट ही है। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? क्यों नहीं दे रहे? हे प्रभु, मुझसे कहा गया था कि आप मुझे प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन देंगे। प्रभु, अपने भक्त को और न तरसाओ, दर्शन दो प्रभु। लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। कौन? भैया, ये पैरों के चिन्ह? भैया, भैया वहां कोई है, देखिए। महावीर, नल, हमें क्यों पुकार रहे हो? नल, फल ग्रहण करोगे? बड़े स्वादिष्ट हैं। अभी नहीं, बाद में। महाराज सुग्रीव ने हमें अतिशीघ्र बुलाया है। ये हंसने का समय नहीं है हनुमान, चलने का समय है। महाराज सुग्रीव ने हमें बुलाया है, और वो भी शीघ्र, अतिशीघ्र। हमने कब कहा कि हम नहीं आएंगे? नल, मेरी बात मानो, ये फल तुम भी खाओ, बड़े स्वादिष्ट हैं। नहीं खाओगे तो पछताओगे। शीघ्र चलो हनुमान। मैंने कहा ना, मैं ये केले खाकर आता हूँ, तुम जाओ। नहीं महावीर,
मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। हमने कहा ना, तुम जाओ, हम आते हैं। मैं तो आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं यहाँ हूँ नल, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा था ना, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अब मैं जाता हूँ, तुम आओ। भैया, हम जिस महाशक्तिशाली मायावी की बात कर रहे थे, लगता है वो फलाहारी है। और हो सकता है कि वो केवल केलों का भोजन करता हो। परंतु हमारा वो शत्रु हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? वही तो भैया, हमारे आने से पहले ही पता नहीं कहां लुप्त हो जाता है। लक्ष्मण, यदि वो हमारा शत्रु है तो अवश्य ही वो हमारी और महाराज सुग्रीव की भेंट में बाधा बन रहा है। परंतु वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मैं अपने और सीता के बीच में कोई बाधा खड़ी नहीं होने दूंगा। चलो आगे चलते हैं, हो सकता है वो हमें आगे मिल जाए। प्रणाम महाराज। सुखी रहो। महाराज, आपने मुझे स्मरण किया? पवन पुत्र, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया है। विलंब करना हानिकारक हो सकता है। ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा? हनुमान, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में 2 जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। वेश तपस्वी का है, परंतु बाण वीरों के हैं। इसीलिए संदेह होता है कि वे बाली के भेजे नील हैं, जो हमें समाप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम हम सब में बलवान हो, इसीलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने ले आओ। फिर हम बाली के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। ताज जामवंत, हम उन 2 मनुष्य को केवल संदेह में पकड़ लें, ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु हैं या मित्र, ये जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। ताज जामवंत ठीक कह रहे हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सबसे बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छद्म रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं, और अवसर पाते ही अपने बल और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें अपने अधिकार में कर लो। यदि वो तुम्हारे वश के बाहर हों और किसी भी प्रकार का भय हो तो तुरंत हमें गुप्त संकेत करना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा का त्याग करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। आप निश्चिंत रहे महाराज, वे जो कोई भी शत्रु पक्ष के हैं, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व या मनुष्य, मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आप केवल मुझे आज्ञा दें। प्रतीक्षा में सदा से जिसकी हर प्रातः निशा, जिसकी आहट सुन के हर्षित हो गई है हर दिशा। वो घड़ी है आने वाली शीघ्र ही, शीघ्र ही। वो घड़ी है आने वाली शीघ्र
मेरा मन इन दो अपरिचित ऋषियों के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है? जैसा कि जामवंत जी ने कहा, वैसे ही दोनों महातेजस्वी हैं। मेरा ध्यान बार बार उनके चरणों की तरफ क्यों जा रहा है? भैया, लगता है यही वो दो पर्वत शिखर है। परंतु हम पहले किस पर जाएं? वो देखो लक्ष्मण जी, सामने से कोई आ रहा है। देखने में तो सज्जन पुरुष जान पड़ते हैं। चलो इन्हीं से मार्ग पूछते हैं। भैया, देखने में तो वेद पाठी पंडित लगते हैं, परंतु इस निर्जन और दुर्गम स्थल पर किस अभिप्राय से होंगे? भैया, आप तनिक सावधानी से वार्तालाप कीजिएगा इनसे। मुझे ये इनका सत्य रूप नहीं लगता। लक्ष्मण, वन में आने के पश्चात तुम बहुत शंकालु स्वभाव के हो गए हो। अनुभव ही कुछ ऐसा रहा है भैया। वो देखिए, पंडित महाशय हमारी ओर ही चलकर आ रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम पंडित श्रेष्ठ। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याण मस्तु। क्या बात है, आप दोनों कुछ पथभ्रंत पथिक नजर आ रहे हैं। आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषमुख पर्वत की ओर जाने वाला मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमान सत्यमस्तु। आप कृपा करके हमें बता सकते हैं कि ऋषमुख पर्वत की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है? किम प्रयोजनम राजर्षि देव प्रतिमोतपासो संचितः कृतः देशम कथितं प्राप्तो भवतो वरवरिणी इमाम नदी शुभ जला शोभ्यंतो तरस्विनो धैर्यवंतो सुवर्णनाभो काउ युवा वीरवसासु एवं मां परिभाषता कस्मात् वै नाभिभाषन्ता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने संस्कृत संभाषण द्वारा जिस प्रकार आप हमें जानने के लिए जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यही कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर ना देकर आप केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने मार्ग पर चले जाइए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो ऋषमुख पर्वत तक भी पहुँच जाएंगे। रोषम करोति दोषम, तरुण तपस्वी रोष त्याग कर केवल इतना बता दें कि ऋषमुख पर्वत पर आपको किसके पास जाना है। वर्षों व्यतीत हो चुके हैं इस पथ पर, किसी का आगमन नहीं हुआ है। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने के लिए? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न है। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। चलिए भैया। लक्ष्मण, तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं है, परंतु इनकी पंडित्यपूर्ण वाणी ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया है। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण विद वेदवत्ता महात्मा के मन में किसी प्रकार की छल कपट की भावना की संभावना हो ही नहीं सकती। इनसे मिलने से हमारा हित ही होगा। बात यह है ब्राह्मण देव कि हमें निर्देश मिला है कि महाबली सुग्रीव इस ऋषमुख पर्वत पर निवास करते हैं और हमें उनसे मिलना ही चाहिए। महाराज सुग्रीव,
वो किसी से नहीं मिलते। अच्छा, वो आपसे मिले हैं? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा, कश्चित वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से भी नहीं मिलते। तो ये बताओ कि ऋषमुख पर्वत का पता आपको किसने दिया? माता शबरी ने। महातपस्विनी शबरी? किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो प्रश्न करना ही जानते हैं, उत्तर देना जानते ही नहीं है। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम प्रश्ननंद महाराज है। इनके गुरु ने इनको प्रश्नों का उत्तर देना सिखाया ही नहीं है। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं। और आप शतकर्म धीर गंभीर हैं। कृपा करके आप यहां आने का महत्व प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, और यदि आपके कथनानुसार हमारी महाराज सुग्रीव से भेंट नहीं हो सकती, तो कृपा करके उनके मंत्री पवन पुत्र हनुमान से हमारी भेंट करवा दीजिए। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। यदि हमारी भेंट उनसे हो जाएगी तो महाराज सुग्रीव से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दें तो हम हनुमान को इसी क्षण बुला सकते हैं। जैसे कि हनुमान उनकी पोथी में बंदे भैया। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छा, तो सुनिए, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी। प्रभु श्री राम, आप स्वयं? हाँ, श्री रामचंद्र जी स्वयं यहाँ है हमारे साथ। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। ये आप क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप एक ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप पूजनीय हैं विप्रवर। तो फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? अब ऐसा मत कीजिए, हमें पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना कोई पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है, इसलिए आप मेरे स्वामी हैं। इतनी मीठी वाणी करते हैं आप, इतनी मीठी कि अभी तक अपना परिचय नहीं होने दिया। भैया, यही एक कुशल नील का चिन्ह है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भेद दूर हो गए हैं, केवल मन में इतना सा ही खेद रह गया है। मैं ठहरा चैदमती वानर, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने अपने हनुमान को पहचानने में देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चीर सेवक हनुमान। मेरे राम भैया के तुम भी सेवक और मैं भी सेवक। इसी नाते मैं भी आलिंगन सुख पाना चाहता हूं। लक्ष्मण, मेरे भाई,
तुम्हारे लिए तो मेरा ये पूर्ण जीवन न्योछावर हो जाए तो भी कम है। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए प्रभु, वहीं जाकर सब बातें होंगी। प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं भीतर जाकर महाराज सुग्रीव को यह सूचना दूं कि आप और लक्ष्मण भैया यहां पधारे हैं। कृपा कर आप थोड़ी देर यहां विश्राम कीजिए, मैं अभी आया। महाराज, आपको इस प्रकार बेचैन देखकर हमें भी बेचैनी हो रही है। आप आसन ग्रहण करें। जामवन जी, कितनी देर हो गई हनुमान को गए हुए, अभी तक आ जाना चाहिए था। प्रणाम महाराज। महाराज कब से तुम्हारी राह देख रहे थे हनुमान। हनुमान, क्या समाचार लाए हो? कौन है वो दोनों? क्यों आए हैं इस वन प्रदेश में? तुमने उन्हें इस स्थान से भेज दिया ना? नहीं महाराज, वो दोनों गुफा के बाहर ही खड़े हैं। गुफा के बाहर? तो क्या तुम उन्हें यहां तक ले आए, ये जानते हुए भी कि वो हमारे प्राणों के शत्रु बाली द्वारा भेजे गए हो सकते हैं? महाराज, यदि हनुमान उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं तो इसमें अवश्य ही हमारा और आपका भला होगा। तो शीघ्र बताओ हनुमान, वो मायावी कौन है? महाराज, प्रभु श्री राम मायावी नहीं, वे तो मायापति हैं। श्री राम? जी, श्री राम। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। आप प्रभु श्री राम को नहीं जानते? महाराज, संसार के लिए तो वे अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजकुमार हैं, परंतु सत्य में तो वे ईश्वर के मानवीय अवतार, ईश्वर का रूप हैं वे। आप परम भाग्यशाली हैं महाराज, जो जगत के स्वामी स्वयं चलकर आपको मिलने आए हैं। पिता द्वारा अपनी महारानी रानी कैकेयी को दिए हुए वचन का पालन करने निमित्त अयोध्या का राज सिंहासन त्याग कर वे यहां वन में पधारे। जब मैं सूर्यदेव के यहां अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब जगत के पिता
ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर आपके पास भेजने से पहले मुझे ये कहा था कि एक दिन ईश्वर प्रभु श्री राम के रूप में मुझे दर्शन देंगे, और आज ये बात सत्य साबित हो गई। परंतु श्री राम का यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर कैसे आगमन हुआ? उनकी व्यक्तिगत उलझनों को सुलझाने के लिए माता शबरी ने उन्हें महाराज सुग्रीव से मिलने को कहा था। दिखने में ही चतुर नहीं हो, चतुर हो। मैं महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। आज के बाद उसका नाम आदर से लिया तो मैं तुम्हारी जिह्वा काटकर तुम्हें ही खिला दूंगा। अरे कब तक अपनी स्त्री की गोदी में मुंह छुपाकर बैठा रहेगा? हमें हमारे चरणों पर उस दुष्ट रावण का शीश चाहिए।